नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે पद्य धरती की शान के बारे में है। मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अपने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। जल, थल और नभ तीनों में उसने अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रत्येक धरती की शान बताकर उसका अभिवादन किया। जो धरती की शान जो काव्य है, उस काव्य के कवि का नाम है पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। पंडित भरत व्यास जी का जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कई गीतों और काव्यों की रचनाएं की हैं। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई हैं। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्तापित हुए हैं। पंडित भरत व्यास जी ने सन 1958 में एक हिंदी फिल्म आई थी गांव गौरी, उनमें से ये जो धरती की शान जो है वह काव्य लिया गया है। पंडित भरत व्यास जी ने इनके अलावा हे मालिक तेरे बंदे हम, मनुष्य तू बड़ा महान जैसे प्रार्थना गीत भी लिखे हैं। जो धरती की शान जो गीत हैं, उस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य ने अपनी सारी प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुए हैं। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है, यानी कि काव्य के अंदर आता है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। अब हम जो काव्य है उस काव्य को ध्यान से सुनते हैं और ये जो काव्य है आप लोगों को कंठस्थ करना है। तो आइए आप काव्य का ध्यान से सुनिए। मनुष्य तू बड़ा महान
चाल तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। मुझको तू जान, मुझको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामतिमान, गुरु सामतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य ने ध्यान से सुना। अब हम ये जो काव्य है उस काव्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। शान यानी कि गौरव, ऐश्वर्य, वैभव, संतान यानी कि पुत्र। पंडित भरत व्यास जी बताते हैं कि हे भारत माता की संतान, पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तू तूफानों को अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत महान है और शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। पंडित भरत व्यास जी बताते हैं कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को भी फोड़ सकता है, तो नदियों के प्रवाह को भी मोड़ने की शक्ति रखता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। निचोड़ना यानी कि निकालना, अंबर यानी कि आकाश। पंडित भरत व्यास जी कहते हैं कि तू चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी, माटी यानी मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। तू धरती को आकाश के साथ जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। अमर यानी कि न मरने वाला, स्वयं यानी कि खुद। तो कवि पंडित भरत व्यास जी बताते हैं कि हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं है। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। नयन यानी कि आँखों में, ज्वाल यानी कि अग्नि की लपटें, भूचाल यानी कि भूकंप, महाकाल यानी कि शिव। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है।
स्वयं महाकाल तेरे सीने में यानी कि हृदय में रहते हैं, निवास करते हैं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी बुकुटों में तांडव का ताल है। लाल यानी कि पुत्र, हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत, बाल यानी कि मस्तक, माथा, ललाट, बुकुटी यानी कि बो, ताल यानी कि लय। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है, तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है, तेरी बोह में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय यानी कि विनाश करने की शक्ति रखते हैं। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। निज यानी कि खुद को, आह्वान यानी कि पुकार, बुलावा, ललकार। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तो अपने आप को, खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी हुई हैं, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। काल यानी कि समय। पंडित भरत व्यास जी बताते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है, इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। अरे मनुष्य, अगर तू ठान ले, निश्चय कर ले, तो तू काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। प्रलय यानी कि नाश, विनाश, पशुता यानी कि दुष्टता, शीश यानी कि सिर, मस्तक। कवि कहते हैं कि आज धरती पर पाप की बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। बृहस्पति, गुरु यानी कि बृहस्पति, मतिमान यानी कि बुद्धिमान, गतिमान यानी कि रफ्तार वाला, नभ यानी कि आकाश। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है, इसीलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। तो यहाँ पर जो काव्य हैं, उस काव्य में पंडित भरत व्यास जी जो हैं वह कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य हैं, उस मनुष्य में ईश्वर का निवास है। पर्वत और नदियाँ सबके वश, उनके वश में हैं। मनुष्य मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है, वह धरती को आकाश के साथ जोड़ सकता है। पृथ्वी के पुत्र में अद्भुत शक्तियाँ छिपी हुई हैं। मनुष्य पृथ्वी का पुत्र है, उसकी छाती में महाकाल बैठा हुआ है, साक्षात हिमालय जैसा उसका मस्तक है, उसकी वाणी में युग की पुकार है, उसकी बुकुटी में शिव का तांडव निवास करता है। और जो मनुष्य है वह काल को भी थामने की शक्ति रखता है। मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, उसमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। तो अग्नि जैसा बल भी है, वह पापों को बढ़ने से रोक सकता है और पशुता को जीत सकता है। वह आकाश से भी ऊंचा उड़कर दिखा सकता है, वह काल को भी रोक सकता है। तो यहाँ पर जो काव्य है पूर्ण होता है और हम जो उनके काव्य धरती की शान है, उनके विकल्प हैं, उन्हें देख लेते हैं। मनुष्य अगर चाहे तो धरती और अंबर के साथ क्या कर सकता है, तो धरती और अंबर को जोड़ सकता है। मनुष्य के वाणी में क्या है, तो मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य की गति में क्या है, तो मनुष्य की गति में भूचाल है। भूचाल यानी कि भूकंप। कवि मनुष्य को किसे जानने के लिए कहते हैं, खुद को। मनुष्य का बाल कैसा है, बाल यानी कि कपाल, ललाट, हिमगिरी जैसा। धरती की शान काव्य के कवि कौन है, पंडित भरत व्यास जी।
मनुष्य के नयनों में क्या है? तो मनुष्य के नयनों में ज्वाला है, आग की। मनुष्य की आत्मा में कौन है? तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हुए हैं। धरती की शान और भारत की संतान कौन है? तो धरती की शान और भारत की संतान खुद मनुष्य है। मनुष्य की बुकुटी में क्या है? तो मनुष्य की बुकुटी में तांडव का ताल है। मनुष्य की बंद मुट्ठी में क्या है? तो मनुष्य की बंद मुट्ठी में तूफान है। मनुष्य की छाती में क्या छिपा हुआ है? तो मनुष्य की छाती में महाकाल छिपा हुआ है। मनुष्य अगर चाहे तो पर्वतों के साथ क्या कर सकता है? तो मनुष्य अगर चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता। धरती की शान कविता कौन सी हिंदी फिल्मों में से ली गई है? गाँव गौरी, जो सन 1958 में आई। मनुष्य अगर चाहे तो नदियों के साथ क्या कर सकता है? नदी के मुख को भी मोड़ सकता है। मनुष्य की उड़ान कैसी है? तो मनुष्य की उड़ान नभ से भी ऊंची है। मनुष्य किसके जैसा धीर है? तो मनुष्य धरती जैसा धीर है। इस कविता में किसकी महत्ता को दिखाया गया है? मनुष्य की महत्ता को दिखाया गया है। मनुष्य किसके जैसा वीर है? मनुष्य अग्नि जैसा वीर है। मनुष्य की मति यानी कि बुद्धि किसके जैसी है? उनके गुरु जैसी। मनुष्य की गति किसके जैसी है? पवन जैसी। तो यहाँ पर जो काव्य है पूर्ण होता है। अगले तास में हम इनका जो स्वाध्याय है लिखवाएंगे। अस्तु।